कहते हैं कि समाज को अगर बदलना हो तो जो चीजें जरूरी हैं, एक तो एजुकेशन, एक पूंजी, एक है हाई टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का यूज करके हम क्या नहीं कर सकते हैं, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम अभी दिखा रहे हैं अपनी सरकार बनने के पहले। तो अब एक मॉडल आपने ऑलरेडी रेडी कर दिया। हमारे पास केवल मॉडल ही रेडी नहीं है, उस मॉडल को इंप्लीमेंट कैसे किया जाए ये भी रेडी है। अगर समाज को बदलना है, व्यवस्था बदलनी है, तो ये बहुत डिफिकल्ट काम है। इसमें जैसा आपने सुना अभी तक, हमें लीडर्स तो अच्छे चाहिए ही, लेकिन ये लीडर्स आएंगे कहां से? ये तो इसी समाज से आएंगे ना जो इतना खराब हो चुका है। आज चाहे आप दिल्ली में जाएं, हरियाणा में जाएं, पंजाब में जाएं, कहीं भी जाएं, ट्रैफिक की हालत केवल आप देख लीजिए। बहुत बुरा। 2 लेन की रोड है, ट्रैफिक रेड लाइट हुआ, एक गाड़ी रुकी, उसके पीछे दूसरी गाड़ी रुकी, तीसरी गाड़ी इसके पीछे नहीं रुकेगी, ये यहां आकर रुकेगी, चौथी गाड़ी यहां रुकेगी। होता यह है कि जब लाइट ग्रीन होती है तो दोनों तरफ से 2 मिनट तक कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों तरफ से वो जाम है। ये क्यों हो रहा है? तो ये इसलिए हो रहा है कि हम सब भूल गए हैं कि सभ्य समाज क्या होता है, क्यों कोई समाज सभ्य होता है और कोई असभ्य होता है। और ये सीखने के लिए मेरे जैसे आदमी के, जिसको कि फॉरेन का एक्सपीरियंस है, जिसने वहां केवल टूरिज्म के तरह नहीं जिया है, हर कंट्री में हम 3 साल कहीं 4 साल रहे हैं, उस सोसाइटी को देखा है। और मैं आपको बताता हूं सोसाइटी कब चलती है सही से। डेवलप्ड वर्ल्ड और अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग वर्ल्ड में फर्क क्या है? वहां हर आदमी, हर औरत अपनी ड्यूटीज को भी जानता है, राइट्स को तो जानता ही है, अपनी ड्यूटीज को भी जानता है। हम अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड में अपनी राइट्स को तो ज्यादा जानते हैं, अपनी ड्यूटीज के बारे में ख्याल नहीं करते। एक सभ्य समाज की सबसे पहली पहचान है कि हर आदमी को, हर औरत को यह पता हो कि हमारे अधिकारों की सीमा कहां खत्म होती है। क्योंकि हमारे अधिकारों की सीमा जहां खत्म होती है, वहीं पर से दूसरों के अधिकारों की सीमा शुरू होती है। अगर हमने अपनी सीमा तोड़ी तो हम दूसरे के अधिकारों पर ट्रैम्पल कर रहे हैं, हम उनके सीमाओं को लांघ रहे हैं, उनको दुख पहुंचा रहे हैं। सभ्य समाज ऐसा कभी नहीं करता है। हम एज अ कंट्री ये भूल गए। इवन इन